Hello, namaste everyone. This is Garima. This is my very first YouTube vlog. I'm very excited and happy. I don't know, nervous also. यूट्यूब चैनल बनाना मेरी लिस्ट में 2020 से था, कोविड टाइम से, लेकिन ये प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ. नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग इट. लेट्स सी कैसा चाहता है. थोड़ा सा ऑड एंड वियर्ड फील होता ही है कि मतलब फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना पसंद है, बट हाँ, शेयरिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन क्लिकिंग पिक्चर्स और टेकिंग वीडियोस. लेट्स सी कैसा चलता है. सो आई विल शेयर लाइक डेली रूटीन, cooking, cleaning, basic vlogs itself. So in my first video itself, I'm gonna share 2-3 recipes and I will start by, I guess ये vlog है फ्राइडे से लेके संडे तक का. So we will quickly jump into the recipe. So here I am making कढ़ी. सो कढ़ी सब जगह की डिफरेंट होती है. मैं यूपी से हूँ, सो मेरा मतलब वर्जन यूपी नॉर्थ और पंजाबी कढ़ी काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब यूपी का टच प्रॉपर रहेगा. तो सबसे पहले मैंने बेसन और दही को मिक्स किया अच्छे से. उसको क्या फेंटना, अच्छे से फेंटा उसको. उसमें लंप स्टिल 2-3 रह ही जाते हैं, आप कितना भी मतलब मेरे केस में रह जाते हैं. तो फिर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, उसमें मस्टर्ड सीड डाले, फिर उसमें रेड चिली, ग्रीन चिली, तेज पत्ता सब डाल के, और इधर मैंने बेसन और दही का जो पूरा, और बेसन दही पानी और डाल के. अब ये आता है बड़ा टास्क, जो इसको घुमाते रहना कढ़ी को. और देखिए ये एजिंग फैक्टर देखिए, मैं कुकिंग बार स्टूल पे बैठ के करती हूँ. मतलब ओ माय गॉड, मेरी मम्मी मेरी सासू मम दोनों खड़े होके खाना बनाते हैं और मैं बैठ के बनाती हूँ. तो अभी वही कढ़ी में जब बॉयल आ गया, तो जब तक कढ़ी में बॉयल नहीं आता तब तक उसको चलाते रहेंगे. और फिर जब बॉयल एक बार आ जाता है, फिर उसमें मैंने हल्दी और कश्मीरी रेड चिली डाली, और शायद रेगुलर रेड चिली भी डाली होगी आई गेस. और सॉल्ट हमेशा बॉयल होने के बाद ही डाला जाता है, नहीं तो कढ़ी फिर कर्डल हो जाती है. इट्स वेरी ट्रिकी टू हैंडल. मतलब मुझसे हमेशा होता है कि जो भी कर्ड बेस की जो भी ग्रेवी होती है, कभी से मेरा मतलब वो कर्डल हो ही जाता है. तो बस यहाँ पे आया बॉयल. अब वी विल मूव ऑन द पकौड़े, क्योंकि अच्छा मेरे घर में मैं आलू वाली कढ़ी खाती हूँ, मुझे पकौड़ी वाली नहीं पसंद है. मेरे बेटा और हस्बैंड पकौड़ी वाली खाते हैं. तो अभी जितनी कढ़ी मैंने बनाई है उसको हाफ हाफ में कर दूँगी. तो एक में मैं पटेटो डालूँगी और एक के लिए मैं ये पकौड़े बना रही हूँ. तो पकौड़े के लिए मैंने बेसन लिया, उसमें प्याज, कश्मीरी रेड चिली, अजवाइन और ये बेकिंग सोडा डाला, और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाला. और बस इसको अभी यहाँ देखिए मैंने 2 जगह कढ़ी कर दी है. एक में मैं आलू डालूँगी जो छोटी कढ़ाई में है, और बड़ी वाले में मैं ये पकौड़ी डालूँगी. तो बस ये पकौड़ी अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ी सी पकौड़ी मैं अलग से भी निकालूँगी. मेरे बेटे को ऐसे ही खाली मतलब केचप के साथ खाना अच्छा लगता है. और जैसे जो पकौड़ी वाली कढ़ी रहती है वो थोड़ा सा थिक साइड रहती है. मैंने अपनी कढ़ी में थोड़ा सा और गर्म पानी डाल के उसे एकदम लिक्विड टाइप का बना दिया है. और थोड़ा सा मिर्ची का तड़का मैं और डालूँगी. मतलब मैं थोड़ा हाई एंड स्पाइसी खाना मुझे पसंद है. तो बस अभी इधर पकौड़ी बन रही हैं. उसमें देखिए मैंने मिर्ची और डाली, और बस ये अभी बन जाएगी. फिर मैं अभी प्लेट आपको अच्छा नहीं, अभी मुझे आलू भी फ्राई करने हैं. तो ये भी मतलब मेरे साइड इनको कलरे आलू बोलते हैं, जैसे फ्राई आलू होते हैं ना, तो वही. उसमें बस सिंपल सा ऑयल में राई का तड़का लगाया, फिर करी लीव्स और चिली और जीरा डाला मैंने, नहीं ज़ीरा नहीं डाला, ड्राई रेड चिली. और फिर उसमें बॉइल्ड पटेटो जो रहता है वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे कि मतलब उसमें क्रस्ट आ जाता है. और बेसिक मसाले अपने वही हल्दी, नींबू
और रेड चिली डाल के इसको अच्छे से, मतलब ये तो जितना भी आप रोस्ट कर लो। नॉर्थ में यूपी का मैं बताऊँ, हमारे साइड ये वाले आलू चाय के साथ खाए जाते हैं। आई डोंट नो, मे बी वियर्ड कॉम्बिनेशन हो, बट हाँ यूपी में बहुत चलता है। और अच्छा, मैंने कढ़ी में अभी कसूरी मेथी डाली और ये है हमारी प्लेट। सो बस फिर ये देखिए हमारा ये डिनर टाइम एक्चुअली था, डिनर हो गया है और मैं आपको अभी टाइम दिखाती हूँ, शायद 8 बजे 7 बजे। सो सारा काम मेरा हो गया, मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई। इट्स बीन आई गेस 7-8 years कि हमारा डिनर 6:30 और 7 हो ही जाता है। ये व्लॉग, ये है क्लिप आई गेस सैटरडे की। तो ये था पूरा ग्रॉसरी वाला दिन, जिस दिन मैंने सैम्स, वॉलमार्ट, इंडियन स्टोर और हाँ ये सब जगह से ग्रॉसरी की थी। तो वही सारी चीज़ें, बेल पेपर, गंवार की सब्ज़ी, गंवार की फली, सेम, बीन्स, ये क्या है, स्प्रिंग अनियन, फिर रेड अनियन, येलो अनियन, चिकन और बैगन है। ये सारे ऑर्गेनाइज़र में करके रख दिए। पालक, स्ट्रॉबेरी, चिली, कैरेट, ओके, और एप्पल है, कैंटलोप है। ये सारी चीज़ें बाहर ही जाएंगी। मशरूम और कड़ी पत्ता, ये सारे मसाले हैं। आई डोंट नो कौन कौन से लेके आई थी मैं, ध्यान भी नहीं है मुझे अभी, सब ऐसे। अच्छा, चिली के मैं हमेशा उसके क्या डंठल बोले क्या, वो निकाल के रखती हूँ, अदरवाइज़ उसमें थोड़ी दिन में, अभी गर्म होने लग गया, फंगस सी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको निकाल के पहले धुल के मैं रखती थी। धुल के रखने में चीज़ें ज़्यादा वो होती हैं, और एनीवे आप यूज़ करो उससे पहले धुलने की आदत रहती है। तो बस अभी मैं धुल के कुछ नहीं रखती, सब ऐसे ही रखती हूँ। फिर स्ट्रॉबेरी को उसमें वास किया, थोड़ी स्ट्रॉबेरी, मेरा बेटा ही इज़ ऑब्सेस्ड विद स्ट्रॉबेरी, तो उसको वही पानी में थोड़ा विनेगर डाला, सॉल्ट डाला, उसमें स्ट्रॉबेरी जो अभी खाएगा निकाल के रख दी मैंने। कड़ी पत्ता, अच्छा जब तक मैं नोएडा, कानपुर में थी, लखनऊ में थी, नोएडा में थी, कड़ी पत्ता मैंने कभी नहीं यूज़ किया जहाँ तक मुझे याद है। ये चीज़ मैंने सीखी शादी के बाद, जब मैं पुणे गई। कड़ी पत्ता, स्पिनच था वो रख दिया। अभी देखिए मेरा, अरे इतने सामान के बाद भी फ्रिज खाली है। अच्छा हाँ, डेयरी प्रोडक्ट भी थे, मिल्क था और ये सारी चीज़ें, लौकी भी थी, हाँ और क्या क्या है सब, ये सारी चीज़ें, कैबेज था, एप्पल थे, ये सारी चीज़ें मैंने सब ऑर्गेनाइज करके रख दी। और ये कुछ स्नैक आइटम, बनाना चिप्स है वे, तो वो सब रखा। फिर अब ये रीफ़िल का टाइम था आज, मतलब जो जो सामान ख़त्म होता है उसको रीफ़िल किया। तो ये कौन से, वाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, तीनों सॉल्ट। पिंक सॉल्ट में जिनमें ऊपर से जिसमें भी सॉल्ट यूज़ होता है उसमें मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। कुकिंग में जो भी रहता है उसमें वाइट सॉल्ट जाता है। और ब्लैक सॉल्ट बेसिकली तरबूज के साथ अच्छा लगता है या कुकुम्बर के साथ अच्छा लगता है। फिर ये किया ऑयल रिफ़िल, मस्टर्ड ऑयल, और दूसरा था आई गेस कनोला ऑयल, या हाँ वो रिफ़िल किया। घी को रिफ़िल किया उसमें, जिसमें मैं छोटे बर्तन में रखती हूँ, वो वॉश किया था तो उसको रिफ़िल किया। अब आते हैं पनीर पे। सो मैं पनीर शायद 10 साल हो गए होंगे, 10 साल यूएस में हो गए, तो 10 साल की मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो वही पनीर को मैंने, मिल्क दिखाया मैंने, लगभग 1 गैलन था, उसको कर्डल किया विनेगर डाल के, और बस उस पर हैवी। देखिए इतना अच्छा ब्लॉग बनता है, अभी मैं कट करके भी आपको दिखाऊंगी। उसमें देखिए उसकी डिज़ाइन बन गई कढ़ाई की। सो ये पूरा पनीर का, ये पूरे 1 वीक काइंड ऑफ मील प्लानिंग है। तो ये पूरा 1 वीक का मेरा पनीर मतलब हो जाएगा। तो पालक पनीर बनेगा, आलू पनीर पराठे बनेंगे, तो कुछ ना कुछ। फिर ये मैंने वेजीज चॉप की हैं। तो आज था प्लान कि बनाते हैं पनीर रैप और चिकन रैप। तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं पनीर रैप खाऊंगी, और बेटा और हस्बैंड चिकन रैप खाएंगे। तो चिकन ये ग्रिल करके हस्बैंड ने रख दिया था, तो यही मैंने उसके लिए वेजीज चॉप की। और आटे, ये होल व्हीट आटा है, उसी का
रोटी टाइप का नहीं, पराठे टाइप का, थोड़े क्रिस्पी से पराठे टाइप बना लूँगी। अभी चिकन को चॉप करके उसमें ये सारी वेजीज हैं, मेयोनी केचप डाल के, ये मेरा बेटा उसमें कर रहा है, ये उसका रहता है। उसने सारी वेजीज क्या क्या हैं, अनियन, कैबेज, बेल पेपर, उसमें हरी चटनी डाली, और बस ये मेरा है, और बाकी वो चिकन वाला है। और अब आ जाता है, ओह माय गॉड, दिस इज़ द हेवीएस्ट वर्क, माय गॉड। बर्तन तो मतलब साफ, मतलब सिंक को जैसे नहीं, एक वो रहता है कि इन माई केस में आपको बताऊँ, मेरी सिंक कभी खाली नहीं रह सकती है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ भर, मतलब पूरी क्लीनिंग भी हो जाएगी तब भी उसमें कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, एक स्पून तो एटलीस्ट पड़ी ही रहेगी। तो अभी ये सारे बर्तन जो भी हैं डिश वॉशर वाले डिश वॉशर में जाएंगे, धुल के रखने वाले धुल के रखूँगी मैं। और बस अभी ये, एंड ये शायद सेम डे का नहीं है, किसी अदर डे की कुछ मैंने क्लिप्स अब इधर उधर से ऐड की हैं। अभी थोड़ा मुझे फ्लो में आने में टाइम लगेगा कि एक रिदम सा लगे। बस अभी बस क्लीनिंग करूँगी। इसके बाद मेरे जो कास्ट आयरन का ये पूरा सेट है, इसको धोने के बाद एक्चुअली आप जितनी बार भी धो लो, इसको सीज़न करना रहता है। सीज़न इन द सेंस कि एक बार वॉश करके, मतलब वॉश किया, उसके बाद इसको गर्म करके या पोंछ के प्रॉपर कि पानी सूख जाए, फिर इसमें तेल लगा के रखना होता है। तो ये एक थोड़ा सा इसका काम रहता है, लेकिन अभी आदत वही कास्ट आयरन की पड़ गई है। तो मतलब अभी सब्ज़ी स्पेशली किसी और चीज़ में नहीं अच्छी लगती है। सब्ज़ी अभी सिर्फ कास्ट आयरन की में ही बनी अच्छी लगती है। बट हाँ, स्वीट डिश अगर मैं कुछ बनाती हूँ उसके लिए मैं नॉन स्टिक ही यूज़ करती हूँ। बट हाँ, बाकी सब्ज़ी के लिए सिर्फ मेरा कास्ट आयरन ही चलता है। तो बस ये वर्क डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।